हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज़ मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये हमारा डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। 1858 से 1947 इस सब्जेक्ट का नाम है। ये हमारे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 का सब्जेक्ट है। माइनर पेपर का ये हमारा सब्जेक्ट है। आज की भी इस वीडियो में बात करेंगे इसके चैप्टर जो हमारी यूनिट 3 है उसके चैप्टर नंबर 9 के बारे में। अपनी लास्ट वीडियो में इसके चैप्टर नंबर जो 8 है उसको कवर किया था, तो जिसने वीडियो नहीं देखी जाकर वीडियो देख लीजिएगा। लास्ट आप वीडियो देखोगे तभी आपको जो नेक्स्ट वीडियो है वो समझ में आएगी। और अगर इस चैनल पे कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 9 के बारे में क्या बताया कि महात्मा गांधी और जन राष्ट्रवाद में गांधीवादी विचारधाराएं क्या थी, उनकी तकनीक और उनके आंदोलन क्या क्या थे, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। मेनली हम इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है वो देखते हैं कि मतलब इसके उद्देश्य क्या है। तो गांधी जी की जो भारतीय राजनीति में क्या योगदान रहा था, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको समझेंगे, उनके विचारों को, उनके जो आंदोलन उन लोगों ने करे थे उसके बारे में बात करेंगे। जन आंदोलन के क्या नए तरीकों को उसको जानेंगे और असहयोग और खिलाफत आंदोलन के महत्व को भी समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो परिचय देखते हैं कि जो महात्मा गांधी है ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े ये नेता बने थे और इन्हें राष्ट्रीय पिता भी कहा जाता है। और इन्होंने राजनीति में नैतिकता, सत्य और अहिंसा को अपनाया था। ठीक है, इनके जो आंदोलन है उनमें लाखों भारतीयों की स्वतंत्रता संग्राम को जोड़ा गया था, क्योंकि इन्होंने हमारे जो ये सारे आंदोलन, ये सारे जो अहिंसा के जो मार्ग को अपनाया था, नैतिकता की भावना दिखाई थी, स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़े थे। हमारी जो ब्रिटिश सरकार के हम लोग जो शासक मतलब उनके बंदी हो गए थे, तो उनसे हमारी जो स्वतंत्रता है उसको दिलाने के लिए उन्होंने ये सारे आंदोलन किए थे, हमारी स्वतंत्रता संग्राम को, हमारी स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाने के लिए, अंग्रेज़ों से पीछे छुड़ाने के लिए। ठीक है, तो भारत राजनीति में गांधी, तो जो गांधी जी हैं उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया मोड़ लाकर दिया था। उन्होंने अहिंसक मतलब जन आंदोलन और सत्याग्रह को स्वतंत्रता संग्रह का एक मुख्य साधन बनाया था। उन्होंने मतलब हिंसा करके या लड़ झगड़ करके ऐसे नहीं, मतलब उन्होंने अहिंसा मतलब प्यार से सब कुछ करके मतलब जन आंदोलन के तहत सत्याग्रह के थ्रू हमें स्वतंत्रता दिलाने के लिए संघर्ष किया था। जैसे किसान, मजदूर, महिलाएं, ये सभी वर्गों को आंदोलन में इन लोगों ने शामिल किया था। अब गांधी जी के जो विचारक हैं वो साधन है जन लामबंदी के तरीके हैं। तो इनका पहला जो है सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का क्या मतलब है? सत्य मतलब सच्चाई और आग्रह मतलब दृढ़ता। इन दोनों का संगम है कि सच्चाई के मार्ग पे चलते हुए हमें लोगों को मतलब आग्रह करना है, उनको बनाना है, अपने जो हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाइयाँ लड़नी है, अपनी स्वतंत्रता को पाने के लिए हमें अब संघर्ष करना है उन लोगों से। तो अन्याय के खिलाफ हमें शांतिपूर्ण मतलब शांति विरोध करना है। शांति मतलब जो अन्याय के खिलाफ है ना, हमें हिंसा का सहारा लेके नहीं कार्य करना है, बल्कि अन्याय के खिलाफ हमें लड़ाई करनी है, शांतिपूर्ण विरोध करना है उनके साथ। व्यक्ति को स्वयं कष्ट सहते हुए उन्हें विरोध करना है। ठीक है, अहिंसा में क्या है कि किसी भी रूप में हिंसा का हमें विरोध करना है, हिंसा का हमें सहारा नहीं लेना है, उसकी अहिंसा को प्रयोग करते हुए प्यार से शांतिपूर्ण तरीके से हमें संघर्ष करना है अपनी स्वतंत्रता संग्राम के लिए। तो शत्रु के प्रति भी प्रेम और करुणा की भावना को रखना है हमें। सत्य की खोज में अहिंसा का मार्ग हमें निकालना है, सत्य की खोज में हिंसा मार्ग पर हमें नहीं चलना है। धर्म, तो गांधी जी धर्म को जीवन का एक अभिन्न अंग मानते थे। वो मानते थे कि धर्म का जो अर्थ है ना वो नैतिकता और सच्चाई से था, ना कि केवल पूजा और पाठ से। ऐसे अभी के लोग मानते हैं कि धर्म उनके पूजा पाठ, उनके भगवान, इन सब से रिलेटेड है। बट उस टाइम में ये माना जाता था कि जो धर्म है ना वो हमारी नैतिकता को देखता है, हमारी सच्चाई को देखता है, ना कि हमारे जो पूजा पाठ है उनको देखता है। हिंदू स्वराज, तो हिंदू स्वराज में गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी 1909 में, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जो आधुनिक सभ्यता है ना उसके बारे में उन्होंने बताया कि स्वदेशी आत्मनिर्भरता और भारतीय संस्कृति को उन्होंने इस किताब के अंदर लिखा हुआ है, मतलब समर्थन किया है। स्वदेशी, तो विदेशी वस्तुओं का इन्होंने बहिष्कार किया है और भारतीय जो कुटीर जो उद्योग है ना उनको इन्होंने समर्थन दिया है। जो भारत से विदेशी देशों में जो वस्तुएं आती थी उन सबको हटा दिया। भारत के अंदर ये चीज़ें बनाई गई हैं उनको भारत के अंदर लागू किया, मतलब भारत को वो जो भारत के जो प्रोडक्ट हैं उसे दूसरे देश ले जाने की जगह अपने ही देश में उसको रखा था, अपने ही देश में उसको बेचा था। व्यापारी अपने ही देश में कार्य करते थे, ना कि उस प्रोडक्ट को हम दूसरे देशों में ले जाकर बेचें। और दूसरे देशों में जो सामान आता था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया, उसका बहिष्कार, उसका विरोध करना शुरू कर दिया था।
चरखा और खादी का जो प्रतीक है इसी रूप में माना जाता है। आपने देखा होगा कि गांधी जी का चरखा। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी है ना, उनके संघर्ष और भारतीयों की स्थिति क्या थी? तो जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए काफ़ी संघर्ष किया था। उन्होंने जो नस्ल भेद के नाम पे जो भेदभाव होता था और इसे अन्याय का उनको सामना करना पड़ता था, उसके खिलाफ भी उन्होंने संघर्ष किया था। ठीक है, नस्ल भेद का तो मतलब नस्ल भेद मतलब वो होता है कि किसी के उसकी जाति के नाम पे भेदभाव करना, उसकी त्वचा के नाम के भेदभाव करना। तो ये सारी नस्ल भेद में आती हैं कि उसके नाम पे उनको समान अधिकार नहीं जाते थे, उनको सब भेदभाव किया जाता था। तो यही नस्ल भेद, इसको ही नस्ल भेद कहते हैं। ठीक है, नस्ल भेद और अन्याय के इसका सामना करना पड़ा था भारतीयों की। ये स्थिति रही थी जब संघर्ष किया था दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने, तब ये सारी स्थितियाँ देखने को मिली थी। तो भारत की स्थिति, तो भारत को ना वहाँ पर तृतीय श्रेणी का नागरिक समझा जाता था और उनके साथ भेदभाव, मारपीट, शोषण, ये सारी हरकतें उनके साथ होती थी। भारत में गांधी जी का आगमन, तो जो गांधी जी है ना, उन्होंने जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। वहाँ पर जो संघर्ष करते, लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उस वहाँ से फिर 1915 में भारत लौट कर आए थे और पहले 1 वर्ष तक उन्होंने भारत का दौरा किया था, भारत की जांच पड़ताल की थी, जनता को करीब से समझा था इन्होंने। और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर राजनीति में ये शामिल भी हुए थे। भारतीय राजनीति में गांधी का प्रभाव क्या था? तो गांधी जी का जो उदय है ना, वो 3 प्रमुख आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। चंपारण, तो चंपारण आंदोलन के बारे में बात करेंगे। चंपारण आंदोलन है ना, बिहार के चंपारण नील किसानों पर अंग्रेजों द्वारा ही अत्याचार होता था। चंपारण आंदोलन ये स्टार्ट कब हुआ था? ये 10 अप्रैल 1917 में ये स्टार्ट हुआ था। ये जो बिहार के जो चंपारण ज़िले हैं, ये वहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ से इसका नाम चंपारण आंदोलन पड़ गया था। इन्होंने नील किसानों पे अंग्रेजों पर अत्याचार हो रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने जो, तो ये एक ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें कोई हिंसा नहीं हुई थी, कोई लड़ाई झगड़े कुछ नहीं होते, शांतिपूर्वक ये आंदोलन शुरू किया गया था। और ये जो सत्याग्रह का ये पहला आंदोलन था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह कर किसानों को न्याय दिलाने के लिए किया था। ठीक है, खेड़ा, तो खेड़ा आंदोलन उसमें क्या है कि इसमें गुजरात के जो खेड़ा ज़िले में अकाल के कारण जो किसान जो कर माफ़ी मांग रहे थे ना, उसको गांधी जी ने सत्याग्रह किया था, फिर माफ़ी भी दिलाई थी। ठीक है, ये जो खेड़ा आंदोलन सरकार ने ये गुजरात के ज़िले में हुई थी, ये जो चंपारण है ये बिहार के ज़िले में हुई थी। अहमदाबाद, तो मिल मजदूरों को के जो वेतन बढ़ाने की जो मांग है ना, उसको पूरा करने के लिए आंदोलन किया गया था और गांधी ने भूख हड़ताल की जैसे मजदूरों को भी सफलता इससे मिली थी। असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के सहयोग को त्याग करने की उनसे अपील की थी, उनसे रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने ये बताया था कि इस आंदोलन का एक ही मकसद था कि सरकार को शांतिपूर्ण ढंग से घुटनों के बल उनको लाना था। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि ये थी कि जलियांवाला हत्याकांड जिसमें ये हमारे उसमें हुआ था, पंजाब में हुआ था ये हत्याकांड, जहाँ पे उसमें जाकर मतलब एक जगह लोग इकट्ठे हुए थे एक बाग में। जलियांवाला हत्याकांड ही वो बाग था, वहाँ पर जलियांवाला बाग था, वहाँ पर जो लोग इकट्ठे थे, अंग्रेजों ने उन पर गोलियाँ चला दी, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मर चुके थे। तो एक ये भी असहयोग आंदोलन में ये हत्याकांड जो आंदोलन है ये भी सामने आया है। और रोल एक्ट के खिलाफ देश भर में गुस्सा आ रहा था। खिलाफत आंदोलन में भी मुसलमान के साथ असहयोग हो रहा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन में तो तुर्की के जो खलीफा के जो खिलाफ जो अंग्रेजों की नीति है उसके विरोध में भारतीय मुसलमानों का आंदोलन हुआ था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन भी किया था। ठीक, खिलाफत आंदोलन में क्या होता है, गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम की जो एकता है, मतलब ये लोग जो अलग अलग डिसीजन, मतलब अलग अलग सोच रखते थे दोनों ही वर्ग के लोग, तो उन्होंने इन दोनों को एक करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था। मतलब जो अंग्रेजों की जो नीति है उसके विरोध भारतीय मुसलमानों का आंदोलन हो रहा था कि दोनों अगर भारतीय सारे लोग सब वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, मतलब जो राष्ट्रवादी नीति है वो सामने निकल कर आती है। असहयोग आंदोलन की तैयारी, तो जो विदेशी वस्त्र हैं, जो बाहर से जो वस्त्र आ रहे हैं देश से, उन सबका बहिष्कार किया गया था इस आंदोलन के तहत। सरकारी स्कूल, कॉलेज और नौकरियों का त्याग कर दिया गया था इस टाइम। विदेशी शराब और वस्तुओं का भी बहिष्कार उनको भी हटा दिया था। इस आंदोलन की ये तैयारी थी। असहयोग आंदोलन के मुख्य चरण ये थे कि जो लाखों लोगों ने सरकारी नौकरियां भी छोड़ दी थी और वकीलों अदालतों का बहिष्कार करने लगे थे। छात्रों ने सरकारी स्कूल छोड़कर राष्ट्रीय स्कूलों में प्रवेश ले लिया था। रचनात्मक कार्यों में सफलता,
तो चरखा आंदोलन का प्रचार होने लगा था, खादी और स्वदेशी वस्त्रों का यूज़ होने लगा था, हरिजन सेवा, ग्राम सुधार, स्वास्थ्य जागरूकता, ये सारे कार्य किए गए थे। आंदोलन का स्थगन और परिणाम। तो 1922 में चोरी चोरा कांड, जो भीड़ में थाने में जो आग लगा दी थी और पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो इसके बाद गांधी जी ने इस आंदोलन पर रोक लगा दी थी। आंदोलन ने भारतीय में स्वतंत्रता का आत्मविश्वास है उसको जगाया था, जनता में राजनीतिक चेतना एवं उनके अंदर फैली थी और कांग्रेस एक जन आंदोलन का मंच भी बन गई थी। सभी ने अवज्ञा आंदोलन का कारण क्या था इसकी, तो अंग्रेजों के जो अन्यायपूर्ण कानून है उसके खिलाफ कानून तोड़ने का आंदोलन शुरू हुआ था। साइमन कमीशन का इन लोगों ने विरोध किया था, ये इनका मेन कारण था। और भारत को डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया गया था। नमक कानून का विरोध किया गया था, नमक पर भी इन लोगों ने टैक्स लगा दिया गया था। तो एक ये भी मेन कारण थे सविनय अवज्ञा आंदोलन होने के। और 1930 में गांधी ने दांडी मार्च करके नमक कानून का उल्लंघन भी किया था। दांडी यात्रा, सॉल्ट मार्च में क्या हुआ था कि जो 12 मार्च 1930 को गांधी ने साबरमती आश्रम से 78 जो साथी, मतलब उनके जो साथी थे, 78 जो साथी थे दांडी के लिए, उन्होंने यात्रा शुरू की थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून उन लोगों ने तोड़ा था और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। तो एग्जाम में ये सारे जो आंदोलन इनके बारे में पूछ सकता है, तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। गांधी एरविन समझौता। तो गांधी एरविन समझौता में क्या होता है कि 5 मार्च 1931 को गांधी और विसराय जो एरविन के बीच ना एक समझौता हुआ था। इसमें गांधी एरविन समझौता उसके क्या प्रभाव हुए थे। गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर रही थी, इसमें राजनीतिक कैदियों को भी रिहा कर दिया गया था और गांधी जी द्वितीय गोलमेज और सम्मेलन में भी भाग लिए थे। कराची अधिवेशन और गांधी इरविन समझौता में। तो मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें बुनियादी अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को भी अपनाया गया था। 3 गोलमेज सम्मेलन में, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। गांधी जी इसमें शामिल नहीं हुए थे, भारत के भविष्य के संविधान पर चर्चा करने लगे थे, ये हुआ था। और द्वितीय जो गोलमेज है उसमें हुआ था, गांधी जी इसमें भाग लिया था। मुस्लिम लीग, अम्बेडकर आदि ये सारे प्रतिनिधित्व मांगे गए थे, कोई ठोस नेता इसमें नहीं निकला गया था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का बहिष्कार किया गया था। अल्पसंख्यक जो अधिकार हैं उस पर चर्चा की गई थी। गोलमेज सम्मेलन की असफलता और सांप्रदायिकता का उदय। तो हिंदू मुस्लिम जो एकता है वो नहीं बन पाई थी, सांप्रदायिक जो तनाव है वो बढ़ता जा रहा था। ठीक है। मैकडोनल्ड का सांप्रदायिक निर्णय। तो अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमसे मैकडोनल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय दिया था। दलित जो विभिन्न वर्ग के लोग हैं ना, उनको निर्वाचन क्षेत्र में, मतलब निर्वाचन एक सेपरेट इलेक्टोरल्स भी दिए गए थे इनको, दलित वर्ग के लोगों को। राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने के कांग्रेस के प्रयास। तो अंग्रेजों ने भारतीय समाज में विभाजन करके आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश की थी। राष्ट्रीय आंदोलन ने वर्गों के स्वार्थ, तो अलग अलग वर्ग जो है ना वो अपने अधिकारों की मांग करने लगे थे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिकता में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही सांप्रदायिक जो विभाजन है उसकी मांग भी सामने निकल कर आई थी। मैकडोनल्ड की घोषणा 14 अगस्त 1932 में हुई थी। दलित है ना उनको निर्वाचन क्षेत्र में देने का एक औपचारिक ऐलान किया गया था। गांधी जी ने इसका विरोध भी किया था। सांप्रदायिक निर्णय की समीक्षा एवं इस पर प्रतिक्रिया किया। तो अंग्रेज और अन्य संगठन है इन्होंने इसका विरोध किया था। इसमें जो भारतीय एकता है उसके खिलाफ भी ये माना गया है। गांधी जी की प्रक्रिया और आमरण अनशन में, गांधी जी ने एरवदा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया था 20 सितंबर 1932 में। दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं मिल पाए थे, इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया था। पूना समझौता 16 सितंबर 1932 में गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था। इसमें जो दलित वर्ग के जो लोग हैं उनको निर्वाचन क्षेत्र के बजाय सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में आरक्षण मिला था, जबकि भारतीय समाज में एकता को बनाए रखने का प्रयास भी किया जा रहा था। श्वेत पत्र। तो ब्रिटिश सरकार का जो श्वेत पत्र और भारतीय नेताओं की जो प्रतिक्रिया है, तो गुलमोहर सम्मेलन के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें भारतीय नेताओं ने इसे अधूरा और पक्षपाती कहा था।
श्वेत पत्र की आलोचना। तो भारतीय नेताओं ने से भारत की असली समस्याओं को अनदेखा करके बताया है। इसके अंदर भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में जो श्वेत पत्र है उसके आधार पर 1935 का अधिनियम है वो बनाया गया था। इस अधिनियम में प्रांतीय स्वशासन और संघीय जो ढांचा है उसको दिखाया गया था। सविनय विज्ञान आंदोलन का अंत का सविनय विज्ञान आंदोलन औपचारिक रूप से ही समाप्त कर दिया गया था। इसकी आलोचना ये थी कि कांग्रेस ने नए ढंग से आज़ादी के संघर्ष में उसकी रणनीतियाँ बनाई थी। चुनावों में भाग लेने का जो निर्णय है वो 1937 के चुनाव से हुआ था। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में युद्ध की स्थिति और ब्रिटिश सरकार का जो झुकाव है, द्वितीय विश्व युद्ध के चलते अंग्रेजों ने भारतीयों को थोड़ा आश्वासन देना स्टार्ट कर दिया था। अगस्त प्रस्ताव में उनकी ये प्रतिक्रियाएं थी कि तो भारत को भविष्य में डोमिनियन जो स्टेटस है वो देने का इन लोगों ने वादा किया था। भारतीय नेताओं ने इसे अस्पष्ट और अपर्याप्त भी बताया था। व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो कांग्रेस का सहयोग और व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में कांग्रेस ने सामूहिक आंदोलन की बजाय व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था, जिसमें विनायक सावरकर, जवाहरलाल नेहरू इन सब लोगों ने भाग लिया था। अगस्त प्रस्ताव और सरकार की स्थिति। तो सरकार ने अगस्त प्रस्ताव के लिए जरिए भारतीय असंतोष को भी शांत करने का उन लोगों ने प्रयास किया था। युद्ध की स्थिति में जापान के जो युद्ध है, युद्ध में प्रवेश के बाद भारत पे भी काफ़ी ज़्यादा खतरा बढ़ने लगा था। कांग्रेस और सरकार की जो नज़दीकी हैं उसमें युद्ध समर्थन के बदले भारतीय स्वतंत्रता के वादे पर चर्चा चल रही थी, मतलब वार्ता चल रही थी। क्रिप्स मिशन का आगमन। तो युद्ध में भारतीयों का समर्थन पाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विशेष मिशन को भी भेजा था। क्रिप्स मिशन। तो सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स जो है ना वो भारत आए थे। क्रिप्स मिशन के तत्कालीन उपाय और भारतीय प्रतिक्रिया। तो युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। राज्य को अलग होने का अधिकार भी था उनके पास। भारतीय नेताओं ने इसे स्वीकार भी कर लिया था। भारतीय प्रतिक्रियाएं। तो कांग्रेस और अन्य दलों ने क्रिप्स जो मिशन है उसको इनकार कर दिया था। इसके जो मूलभूत स्वतंत्रता से वंचित है इसको प्रस्ताव भी कहा गया था। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की नींव भी रखी गई थी। क्रिप्शन मिशन की जो सफलता है वो क्या थी। तो क्रिप्शन मिशन भारतीय नेताओं की मांग को पूरा नहीं कर पाया था। इसका मेन कारण ये भी थी कि स्वतंत्रता देने में ये देरी लगा रहा था युद्ध के बाद भी, और प्रांतों को अलग करने का इसके पास कोई चांस नहीं था। भारत के विभाजन का खतरा हो रहा था। भारतीय नेताओं को सत्ता में कई तत्कालिक भागीदारी नहीं मिली थी, और कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है ना इन दोनों ने इसे स्वीकार मतलब एक्सेप्ट नहीं किया था। असफलता से चर्चिल को जो फ़ायदा था। तो ब्रिटिश सरकार प्रधानमंत्री जो विंस्टन चर्चिल है ना वो भारत में सत्ता को हाथ में रखने के लिए सफल रहे थे। अंग्रेजों ने बिना भारतीयों की बड़ी मदद के भी युद्ध को जारी रखा था। भारत में आक्रोश बढ़ने लगा था और ब्रिटेन का जो तत्कालिक जो मकसद है ना वो पूरा हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का विद्रोह। तो इसमें क्या होता है, जो क्रिप्शन मिशन है उसकी असफलता भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि। तो भारतीय जनता को धैर्य जो टूट चुका था, अंग्रेजों के वादों में भरोसा उनका खत्म हो गया था। गांधी जी ने भारत छोड़ो का जो अंतिम निर्णय है उसको लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के ये मेन कारण थे कि जो अंग्रेज है ना वो भारतीयों की जो इच्छाओं को वो उसको अनदेखा कर रहे थे। युद्ध के भार में भारत पे जो पड़ा, लेकिन उनको फिर भी स्वतंत्रता नहीं मिल रही थी, और जो बढ़ती हुई जो गरीबी है, भुखमरी है, असंतोष है, ये भी उसका एक मेन कारण था भारत छोड़ो आंदोलन का। क्रिप्शन मिशन की जो असफलता है इससे भी गहरा आक्रोश लोगों के अंदर आया था। तो कांग्रेस में मतभेद और गांधीवाद का जो नेतृत्व है, कांग्रेस में कई नेता आंदोलन के स्वरूप को लेकर अलग राय रखते थे, जब फिर भी गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर वो अपना निर्णय लेते थे। गांधी जी ने इस आंदोलन का नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है। अगस्त प्रस्ताव और भारत छोड़ो आंदोलन। तो 8 अगस्त 1942 को बम्बई के गोगलिया टैंक मैदान में ये प्रस्ताव पारित मतलब लागू किया गया था। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। इस मजबूर करने के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। करो मरो का आह्वान ये था कि गांधी जी ने लोगों से अपील की थी कि या तो भारत को स्वतंत्र कराओ या फिर मरने के लिए तैयार रहो। तो करो या मरो उन्होंने उस टाइम ये नारा दिया था। जनता को सीधे संघर्ष के लिए उन लोगों ने प्रेरित किया था। भारत छोड़ो आंदोलन एक नई दिशा है जिसका उन्होंने सरकारी दमन को तोड़ा था। गांधी जी समेत बड़े नेताओं को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था,
और जनता ने स्वयंस्फूर्त आंदोलन भी किया था। रेलवे, टेलीग्राफ, डाकघर जैसे सब जगह इन लोगों इसका विरोध हुआ था। कस्बे, जैसे गाँव कस्बे समांतर जो सरकारें हैं, पहले जो गवर्नमेंट्स हैं वो सारी बन गई, जैसे सतारा, बलिया। सरकारी दमन, तो सरकारी दमन की क्रूरता। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने जो कठोर कार्रवाई है उसको शुरू किया, जैसे गोलीबारी, लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां। आंदोलनकारी महिलाएं और बच्चों पर भी इनका अत्याचार बढ़ने लगा था। हजारों लोग मारे गए थे, लाखों लोग गिरफ्तार किए गए थे। आंदोलन का महत्व और प्रभाव क्या था? पहली बार आम जनता के व्यापक स्तर पर सक्रिय मतलब इनकी एक अहम भूमिका निभाई थी इन लोगों ने। आंदोलन ने यह सिद्ध करके बताया था कि भारत अब अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा है। अंग्रेज के भारत छोड़ने की जो दिशा है उसमें उन्होंने अपना निर्णय मोड़ लिया अपनी तरफ। ओके, निष्कर्ष देख लेते हैं कि जो क्रिप्शन मिशन है इसकी असफलता ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया था। भारत छोड़ो जो आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को भी एक नया जोश, एक नई दिशा दी थी। अंग्रेजों ने चाहे जितना भी जितनी भी कोशिश की है उन्होंने, लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता का जो रास्ता है वो अब साफ हो चुका था। यह आंदोलन स्वतंत्रता की अंतिम निर्णायक लड़ाई भी बन गया था। ठीक है, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कीजिए, इसकी PDF आपको वहीं पर मिल जाएगी। और डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं अगर आपका कोई भी डाउट हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।